ये बड़ा सराहनीय प्रयास है और इस एनजीओ का जो मुख्य उद्देश्य है, माननीय कौशिक जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो जनहित में जो भी योजनाएं 10 साल के कार्यकाल में जारी की गई हैं, उन सबको जन जन तक पहुंचाने का, उनकी जानकारी देकर के भारत के हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का उद्देश्य है और ये एक पावन कार्य है। इसमें हम सब उनके साथ हैं। आप जानते हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद में इवन सरकार भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत ही कार्रवाई, लेकिन उसके बाद में जब मई में नई सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद में फिर देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये एनजीओ इसी काम को जारी रखेगा। डेफिनेटली बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट जो भी योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का ये एनजीओ पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा। दूर दराज से गाँव में कैसे इस योजना को पहुंचाएंगे, कोई प्लान आपके पास? जी, दूर दराज के भारत से गाँव में देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जिला अध्यक्ष, जो हमारा संगठन का सिस्टम है वो पूरी तरीके से डाउन तक है। उनके माध्यम से हम देश के गांव तक अपने इस एनजीओ के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का संभव प्रयास करेंगे। कई बार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते जाते हैं कि वे एक जगह 3 फार्म 4 फार्म भर दिए जाते हैं और जो यानी कि योजना को लेने के लिए होता है उसको मिलती नहीं, दूसरे का। देखिए, ये कार्य सरकार का है। इस एनजीओ का कार्य तो इतना है कि जो प्रधानमंत्री की योजना है उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, उनका लाभ आम आदमी तक सुनिश्चित हो और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है उसका काम देखना सरकार का प्रशासन का काम है, वो एनजीओ का काम नहीं है। आपके पदाधिकारी शिविर लगाएंगे गांव या शहरों में? डेफिनेटली जो भी रास्ते हम अख्तियार कर सकते हैं उनके जाकर बीच में उनका मीटिंग लेंगे, हम शिविर लगाएंगे, उनको जानकारी देंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की योजना आम आदमी तक पहुंचे। गरीबों के लिए जो ऐसी सारी योजनाएं हैं, लेकिन योजना क्या उनको प्राप्त हो पाती है? किस तरीके से गरीब लोगों का हमेशा जमावड़ा होता है और हर एक चीजों के लिए वो संघर्ष करते हैं और ऐसे में जब गरीब कल्याण की बात होती है तो वो कहाँ तक सही होता है? जब पहले कुछ नहीं होता था, आज बहुत कुछ हो रहा है। अगर पिछले दिनों में देखें, आप पिछली सरकारों की अगर उपलब्धि के रूप में देखें तो पहले तो खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया अगर देता हूं तो 25 पैसे 10 पैसे जाकर के आम आदमी को मिलते हैं। लेकिन आज कम से कम ये गारंटी है कि प्रधानमंत्री अगर 1 रुपया देते हैं, 3000 रुपया अगर देते हैं, सिलेंडर अगर देते हैं, अगर किसान को 6000 रुपया रिलीज कर रहे हैं तो 6000 का 6000 किसान के खाते में जा रहा है। इसका मतलब यह है बीच की दलाली पूरी तरह खत्म हो गई है और एक अच्छा सिस्टम देश में डेवलप हुआ है और जिसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसका लाभ उस तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। योजना की बात करके सरकार पर पीठ थपथपा रही है, ऐसे में उनको दोबारा से सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं होते हैं और महंगाई इस कदर हावी हो गया है कि लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, हमारा राष्ट्र जो है अभी विकासशील राष्ट्र है। हम अमेरिका की तरह विकसित राष्ट्र नहीं है जो हर आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया है। प्रधानमंत्री जी की कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में ये देश जो विकासशील राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र बने। अमेरिका की तर्ज पर ये एक विकसित राष्ट्र बनेगा और सारे देश के नागरिक जब गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे तो सबके सिलेंडर भरने के उनके लिए पैसा भी होगा, इलाज के लिए पैसा होगा, उनके पास गाड़ी भी होगी, घर भी होंगे। लेकिन उसके लिए एक समय सीमा जो अभी कहा जाता है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में कैसे संभव है, लेकिन फिर भी 10 साल में जो हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अजीत जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह जो आज का आयोजन किया गया, कौन अतिथि इसमें पहुंचे और क्या अभियान आप लोगों का? जी, हमारा मेन मकसद जो है गरीब तक पहुंचना है और उसमें हम काफ़ी कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं जो हमारे सामने आती। जैसे आपने बताया कि भाई गरीबी एक दिमाग में भर दिया गया है ये कि भाई गरीब है, गरीब है, गरीब है। देखिए, अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले एक मजदूर को 200-250 रुपए मिलते थे, आज 900 रुपए मिलते हैं भैया। 900 रुपए दिहाड़ी मिलती है, गांव में भी 700-750 रुपए दिहाड़ी मिलती है। तो आप ये एक दिमाग में सेट किया जा रहा है कि परेशानी है, गरीबी है, गरीबी है। यानी कि गरीब नहीं है? नहीं, गरीब तो है ही है, गरीब तो हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। गरीब तो 30% ऐसे जिसपे एक टाइम में खाना नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी ने 5 साल की योजना बनाई है दोबारा से कि राशन बांटा जाएगा दोबारा से। जी जी जी, ये बंद कर देना चाहिए, चालू रहना चाहिए? ये तो चालू रहेगा जी, तो चालू ही रहना चाहिए। तो ये अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? सर, गरीबों के लिए है। सर, कहाँ से आज लोग पहुंचे? हमारे 13 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं और करीब 20 प्रदेशों से जो हमारे
प्रदेश के मेंबर हैं वो आए हैं। तो चौधरी जी, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि गरीबों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और सरकारी आंकड़े जो है वो बता रही है कि उनके जीवन शैली में सुधार हुआ है, तो क्या लगता है, कहने के आंकड़े और ये सुधारीकरण की जो प्रक्रिया है ये सही दिशा में जा रही है या फिर क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत में गरीब समाज बहुत ज्यादा है। जैसे मैं अगर अपने समाज की बात करूं तो दो तरह की गरीबी है, एक सामाजिक, एक आर्थिक। तो मेरा समाज जिससे मैं आता हूं वो तो आर्थिक समस्या से तो जूझता ही है, सामाजिक समस्या से भी जूझता है। उसे जातिगत आधार पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में जातिवाद नहीं है, जातिवाद चरम सीमा पर है। तो दोनों समस्याएं इस देश में आज भी कायम है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में इन समस्याओं से उभरा जाए और हर व्यक्ति को सम्मान से, स्वाभिमान से और आर्थिक आजादी के साथ जीने का अवसर मिले। और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि खुद ओबीसी समाज से आते हैं, दूसरी पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, वो गरीबों के दर्द को भली बात समझते हैं और वो इस कार्य को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, ऐसा है, चुनाव में खड़ा होना या ना होना ये बहुत छोटी बात है। और मेरा चुनाव में खड़े होने की जहां तक बात है, मैं बिना चुनाव में खड़े हुए समाज के 40 लाख परिवारों को जो SC ST के आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पिछले 40 साल से कर रहा हूं और दिन रात अपने समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करता हूं। मैं एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में भारत में जाना जाता हूं और लोकसभा का एक सांसद बनकर तो मैं एक परिधि में बन जाऊंगा, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में, इवन मुझे विदेशों में जाकर के अपनी बात को कहने का मौका मिलता है। मैं 2 बार तो संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर चुका हूं, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को और एक बार कनाडा पार्लियामेंट को। तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो विश्व भर का है। अगर मैं लोकसभा का सांसद बनता तो अच्छी बात थी, अगर नहीं भी बनता हूं तो मेरा कार्य क्षेत्र बड़ा है और मुझे इस कार्य करने में बड़ा आनंद है। मेरी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं जिस पार्टी से मैं आता हूं, एक बिजनौर और एक बागपत। दोनों सामान्य सीटें हैं, क्योंकि एक भी SC सीट हमारे खाते में नहीं आई है, क्योंकि मैं उसमें इसलिए कैंडिडेट होता क्योंकि अगर कोई SC सीट आती तो शायद हो सकता है कि मेरे कैंडिडेट से विचार होता। लेकिन 2 ही सीट गठबंधन में आई है, एक हमारी बागपत और एक आई है क्या नाम बिजनौर, और दोनों सामान्य सीटें, इसलिए मैं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा।